सिनेमा से जुड़ी खबरों में आपका स्वागत है। तो कोई टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधा आऊंगा मुद्दे के ऊपर। सबसे पहली खबर रामायणा से, जो कि एक तगड़ी फिल्म बन रही है और उसके सामने बड़े से बड़े रिकॉर्ड ध्वस्त होने वाले हैं। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सीन शूट किया जा रहा है। यश जो कि रावण के रोल में है और उनके सामने होने वाले हैं भाई साहब विवेक ओबरॉय। अब कुछ लोगों को पता होगा, कुछ को नहीं पता। अभी तक विवेक ओबरॉय की कास्टिंग की ऑफिशियल खबर नहीं आई है, पर जो मैं आपको बता रहा हूं, विवेक ओबरॉय भी रामायण का हिस्सा होने वाले हैं और उनका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है, जो कि शूर्पणखा के पति का। रावण और विवेक ओबरॉय यानी कि शूर्पणखा के पति के बीच में एक फाइट सीक्वेंस, हाई ऑक्टेन फाइट सीक्वेंस शूट किया जा रहा है। और उसकी कहानी अगर मैं बताऊं तो भाई रावण जो है अपने बहन के पति को मार देते हैं। मतलब डायरेक्टर यहां से कहानी को सेटअप करेंगे कि देखो रावण के अंदर कितना अहंकार था कि अगर वो सीता को हार सकता था, वो रावण के साथ लड़ सकता था, तो उसने उससे पहले इससे भी बड़े बड़े कांड किए हैं कि भाई उसने अपने बहन के पति को भी मारा था। उसके पीछे का कारण था, जब रावण भाई साहब ब्रह्मा की तपस्या करके आया था ना, तो उसको पूरी दुनिया को जीतना था और वो फिर आक्रमण करता है कालके के ऊपर। और कालके का सेनापति था विद्युत जीवा, जो कि शूर्पणखा का पति था। और शूर्पणखा ने अपनी पसंद से उसको चाहा था और उसके वजह से शादी करी थी। जब उसको मारकर आता है तो शूर्पणखा को भाई साहब बाद में कहीं और भेज दिया जाता है। पर शूर्पणखा के अंदर एक भाई साहब कहते हैं ना, प्रतिशोध की ज्वाला धड़क रही होती है। उसने वहीं से वो सोच लिया था कि मैं भी इसको नहीं रहने दूंगा। तो रामायण की कहानी जितना हम सोच रहे हैं, जो इसके डायरेक्टर हैं वो नीतीश तिवारी, वो अलग तरीके से हमारे को दिखाने की कोशिश करेंगे। और बहुत बढ़िया बैकड्रॉप सेट किया जा रहा है रावण का। ये देखकर मजा तो आएगा। ये मेरे को लगता है रावण का इंट्रोडक्शन सीन हो सकता है। बाकी आपकी क्या राय है? आते हैं दूसरी खबर के ऊपर। दूसरी खबर हेरा फेरी से। परेश रावल ने भी अपने वकील के द्वारा भाई साहब नोट भेज दिया है हेरा फेरी के मेकर्स को और अपना जवाब दे दिया है। और उन्होंने ये भी बोला है, मैंने जितने पैसे लिए थे वो सारे पैसे रिटर्न कर दिए हैं। अब देखते हैं बाबू भैया के बिना हेरा फेरी बनेगी या नहीं बनेगी, क्योंकि बाबू भैया का अब आना बहुत 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 मुश्किल है। कुछ खबरें आ रही है कि पंकज त्रिपाठी आ सकते हैं, पर पंकज त्रिपाठी की हवाले से एक खबर आई है कि भैया मैं बहुत छोटा कलाकार हूं, बाबू भैया बहुत बड़े एक्टर है, वो कैरेक्टर इतना आइकॉनिक है कि मैं उस रोल में फिट नहीं बैठ पाऊंगा। और मुझे नहीं लगता कोई भी बड़ा एक्टर ऐसे रोल में हाथ लगाएगा, क्योंकि उसका सीधा का सीधा भाई साहब उसका जो कहते हैं ना, एक तरीके से उसकी कंपैरिजन होगी बाबू भैया के साथ। तो भाई मेरे को लगता है इसके बाद यहां से हेरा फेरी 3 बंद हो जाएगी। कि एक ऐसी फिल्म आ रही थी जो हिंदी नेट 500 कर सकती थी, वर्ल्ड वाइड 1000 करोड़ कर सकती थी। अक्षय कुमार की पहली ऐसी फिल्म बन सकती थी, पर वो कहते हैं ना, जब बंदे की किस्मत में ही नहीं है। पहले बड़ी मुश्किल से इसके राइट्स का पंगा चला, उसके बाद भाई साहब प्रोमो भी शूट हो गया। अब एकदम से बाबू भैया का एग्जिट हो जाना इस फिल्म को खड्डे में डालता हुआ जा रहा है। अगली खबर है भाई साहब कहां से? वॉर 2 से। देखो वॉर 2 का जब से टीजर आया है तो हिंदी बेल्ट में, साउथ बेल्ट में कुछ मिक्स रिएक्शंस आए हैं। पर इतना तो है, साउथ बेल्ट के कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो इस फिल्म को लेकर एक्साइटेड है, खास करके तेलुगु बेल्ट के, जहां पर 80 से 110 करोड़ रुपए वायरफ डिमांड कर रही है और वो देने को भी तैयार है। और साथ साथ होमले भी इसको कन्नड़ा के अंदर रिलीज करने के लिए तैयार है, यानी कि जो कर्नाटक रीजन है ना, वहां के राइट्स खरीदने के लिए तैयार है। तमिल से भी एक बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर सामने आया है, तो इसको देखकर उम्मीद जताई जा सकती है। जो हम सोच रहे थे डे 1 100 करोड़ आएगा इंडिया नेट, डे 1 वर्ल्ड वाइड 200 करोड़ आएगा। और साउथ से, अगर ओनली साउथ स्टेट से यानी कि तेलुगु स्टेट से 80 से 110 करोड़ की डिमांड कर रहे हैं, तो वहां के डिस्ट्रीब्यूटर देने को भी तैयार हैं। तो इतना तो कह सकते हैं कि वहां में जो ग्राउंड रियलिटी है वो अलग है। एनटीआर को लेकर पब्लिक एक्साइटेड है, वो देखना चाहती है जूनियर एनटीआर वर्सेस ऋतिक रोशन का क्लैश, और क्लैश बहुत ही तगड़ा होने वाला है। बाकी जो वीएफएक्स को लेकर कमियां बताई जा रही थी, वो मुझे लगता है बहुत प्यार से इसको स्टूडियो में बैठकर ठीक किया जा सकता है। कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है, क्योंकि जब आपने पठान का टीजर देखा था तो पठान में भी इस तरीके की कमियां बताई गई थी। बाकी खबर है किंग खान शाहरुख खान को लेकर। देखो अब स्टार कास्ट पूरी लॉक हो चुकी है। अब एक क्लैप बोर्ड के साथ एक जो सीन है वो वायरल हो रहा है इंस्टाग्राम के ऊपर, और बताया जा रहा है शाहरुख खान की फर्स्ट लुक हो सकती है, जो आप ये देख रहे हैं इसमें थंबनेल में, मैं यहां पर भी लगा दूंगा। और एक खबर ये भी आई है कि उसके अंदर शाहरुख खान एक इंटरनेशनल माफिया डॉन होने वाले हैं। अब इतने बड़े बड़े जो कलाकार लिए हैं ना, ये सब जो भी होंगे ना, कोई शाहरुख का मेंटर होगा, कोई शाहरुख का दुश्मन होगा, पर शाहरुख के पीछे पड़े होंगे उसको मारने के लिए, उसको तबाह करने के लिए, उसको बर्बाद करने के लिए। पर वो इन सब का बाप होगा। इस तरीके से सिद्धार्थ आनंद ने कुछ स्टोरी का लाइनअप तैयार किया है।
है। मैं सोच रहा हूं जिस तरीके से इसको दिखाया जाएगा, इसकी राइटिंग सॉलिड हो गई और एग्जीक्यूशन तो भाई साहब संभाल लेता है सिद्धार्थ आनंद, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, तो ये कहीं से भी किसी मामले में कम फिल्म नहीं हो सकती है। एक इंटरनेशनल स्टफ लग रहा है जिस हिसाब से इसकी स्टार कास्ट तैयार की गई है, जो म्यूजिक डायरेक्टर लेकर आ रहे हैं, और साथ साथ जो स्टार कास्ट में भाई कहते हैं ना, एक स्टार कास्ट लेकर आना सिर्फ और सिर्फ स्टाइल के लिए, एक स्टार कास्ट लेकर आना स्टाइल प्लस एक्टिंग के लिए, तो इसकी जो स्टार कास्ट है कोई भी ऐसा कलाकार नहीं है, अगर आप अभय वर्मा को छोड़ दो और सुहाना खान को छोड़ दो, इन दोनों को छोड़ दो ना, तो कोई भी ऐसा नहीं है जो वेल एक्सपीरियंस ना हो और इसको एक्टिंग की समझ ना हो। तो इन सब चीजों को देखकर तो लग रहा है कि मेकर्स सीरियस हैं और मेकर्स एक बहुत बड़े लेवल के ऊपर फिल्म बना रहे हैं। बाकी ये सब खबरें थी, आपको क्या पसंद आया जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।